नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर गुरु महाराज जी की कृपा से एक सत्संग सुनेंगे। आज ब्लेस दिवा रीवा आंटी संगत करेंगी। गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है रीवा आंटी। ओवर टू यू। जय गुरुजी। प्लीज संगत शेयरिंग करें। जय गुरुजी अंकल। जय Thank you गुरुजी। for this जय गुरुजी। opportunity. Thank you. Okay, I will start my satsang. लेकिन सबसे पहले शुक्राना उनका जिनकी मेहर के बिना हमारी कोई कैपेबिलिटी नहीं है। हम सत्संग करना तो क्या, सत्संग करने का जो थॉट है वो भी वही डालते हैं हमारे मन में। तो पहला शुक्राना गुरुजी का। ये थॉट मेरे मन में उन्होंने डाला और फिर इसको पॉसिबल किया दैट आई कैन शेयर माय जर्नी टुडे विद ऑल ऑफ यू। और फिर शुक्राना मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म का और सुरेश वासन अंकल का। द काइंड ऑफ सेवा दैट दिस प्लेटफॉर्म हैज बीन डूइंग, आई थिंक ये गुरुजी की ब्लेसिंग के बिना नहीं हो सकता है। तो द प्लेटफॉर्म इज completely truly blessed. So thank you so much, Uncle, and all the Sevadars for making it possible for us कि हम इतनी blessed संगत के सत्संग सुन पाते हैं और आज मैं अपना सत्संग यहाँ शेयर कर पा रही हूँ। So thank you so much. So now I will start my journey. I will start my satsang. So संगत जी, मैंने कोई प्लानिंग नहीं की है कि मैं क्या शेयर करूंगी, क्या बोलूंगी आज यहाँ पे, क्योंकि इस छोटी सी जर्नी में मुझे ये बहुत क्लियरली गुरु महाराज ने समझा दिया है कि हमारी प्लानिंग कुछ भी नहीं है। हम लाइफ में या सत्संग के लिए या किसी भी तरीके की कोई प्लानिंग करने का सोचते हैं, हम बस सोच ही सकते हैं। जो इवेंचुअली होना है दैट इज गुरु जी। तो मैं गुरु जी को यही अरदास करूंगी कि आज मैं जो भी बोलूं उसमें एक तो मेरा अपना मेरा कोई क्रेडिट ना हो, मेरा कोई कंट्रीब्यूशन ना हो। जो भी कंट्रीब्यूशन हो वो आपकी परमिशन से जैसा आप चाहें वैसा ही मैं शेयर करूं। So my journey with Guruji started in December 2020. Before sharing with you that कैसे मेरी ये जर्नी शुरू हुई, मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ बैकग्राउंड आप सबको देना चाहूंगी कि मेरा पूजा पाठ, गुरबानी, इससे दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं परमात्मा को नहीं मानती थी। मैं बचपन से अपने फैमिली में अपने पापा को देखती आ रही थी, स्पेशली माय फादर, जो सुबह शाम पूजा करते थे, आरती करते थे। तो मुझे आरतियां आती थी। मैं जानती थी कि हाँ परमात्मा है, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं थी कि परमात्मा हमसे क्या चाहते हैं, यू नो, हाउ टू बी स्पिरिचुअल। तो आई हैड नो सच क्लैरिटी, और ऐसी क्लैरिटी मैंने ढूंढने की कभी कोई कोशिश भी नहीं की। ये उनकी जरूर एक मेहर रही कि मैं कॉन्शियस रहती थी कि मैं जितना हो सके अपने एक्शंस में फेयर रहूं। कोशिश करती थी। आई डोंट नो हाउ सक्सेसफुल आई वाज, बट और वो अंदर से भी था कि आई हैड मोर बिलीव दैट, आई मीन माय बिलीफ वाज दैट if your actions are truly aligned with what this universe wants from you, then I think everything will fall in place. So that was the only connection I had with God. But अगर मैं ये बोलूं कि मुझे बहुत भरोसा था कि हाँ there is someone जो हमारी हर बात सुनते हैं, हर चीज देखते हैं, that is not true. मुझे नहीं पता था। और खास करके in a country like India where I was born and brought up,
हम सब जानते हैं, एंड मेरे सत्संग से आई थिंक मेरी जनरेशन और आने वाली जनरेशन भी रिलेट कर पाएंगी कि हम किसी इंसान को परमात्मा मानने या भगवान मानने, दैट वुड बी द लास्ट पॉसिबिलिटी फॉर अस। एंड द सेम थिंग वाज विद मी, दैट कोई इंसान तो भगवान हो ही नहीं सकते। और जो गुरुओं को देखा था, सुना था, स्पेशली आफ्टर दैट, नॉट पॉसिबल। और गुरुजी हमारे की जो रेपुटेशन इन्होंने बनाई हुई थी, मैं ये नहीं बोलूंगी कि रेपुटेशन थी, दैट वाज हिज डूइंग। हम गाड़ियों के पीछे गुरुजी देखते थे एंड मोस्टली हम यही सुनते थे कि ये तो अमीरों के गुरु हैं। दैट वाज द ओनली थिंग आई न्यू अबाउट गुरुजी। तो आज यहाँ बैठ के मैं गुरुजी का सत्संग करूंगी, आई मीन नॉट इन माय वाइल्डेस्ट ड्रीम्स और इमेजिनेशन, कभी भी नहीं था। तो मेरे ऑफिस में भी, इन माय प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, आई रिमेम्बर देयर वर पीपल हु वर एसोसिएटेड विद गुरुजी, बट आई यूज्ड टू ब्रश ऑफ कि ठीक है, मतलब सबका अपना अपना बिलीफ है, लेकिन मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो कहा जाए तो मुझे ना तो कोई तलाश थी किसी गुरु की, और ना मुझे ऐसा कोई विश्वास था। तो दिसंबर 2020 में व्हेन ही डिसाइडेड दैट नाउ इट इज द टाइम, तो जो पुरानी संगत से हम सुनते आ रहे हैं कि टाइमिंग उनकी है, प्लानिंग उनकी है, आप सिर्फ एक इस ड्रामा के पार्ट हैं, यू आर नॉट द डूअर, यू नो, यू आर जस्ट प्लेइंग योर रोल इन इट। तो दिसंबर 2020 में देयर इज अ नेबर जिन्होंने, मुझे याद है कि मुझसे और मेरे हस्बैंड से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना शुरू किया while standing outside on the road, and I was just listening to her, respecting the fact that okay, इनका विश्वास है गुरुजी में, लेकिन me and my husband were just looking at each other that what is she saying, you know, इंटरनली यही चल रहा था कि ये क्या बोल रही है। मतलब आजकल के टाइम पे भी, मतलब लोग एजुकेटेड होके भी, मतलब दे बिलीव इन गुरुज एंड ऑल, आई मीन आई डोंट नो। सो घर आने के बाद हमने इस बारे में ज्यादा कोई डिस्कशन नहीं की, बिकॉज हमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसके बाद उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे गुरुजी के कुछ पुरानी संगत के सत्संग शेयर करना शुरू कर दिया, और मैंने उसको भी अवॉइड किया कि ये क्या भेज रही हैं। लेकिन एक दिन व्हेन आई वाज नॉट फीलिंग टू वेल, आई थॉट कि चलो एक बार मैं खोल के देखती हूँ कि ये क्या सत्संग, मतलब क्या ये वीडियोस मुझे भेज रही हैं। एंड आई रिमेम्बर द फर्स्ट सत्संग दैट आई लिसन टू वाज जेठा अंकल सत्संग। एंड संगत जी, देयर हैज बीन नो लुकिंग बैक आफ्टर दैट। देयर वर लॉट्स ऑफ इफ्स एंड बट्स। जब मैं पुरानी संगत के सत्संग सुनती थी तो मुझे बहुत होता था कि ये लग तो जेन्युइन रहे हैं, ये लग भी एजुकेटेड रहे हैं, तो कितने लोग झूठ बोल सकते हैं, मतलब एक दो तीन चार। एंड इट इज लिटिल अम्यूजिंग ऑल्सो कि मैं सत्संग सुनती थी और वापस जाके गूगल पे उनकी प्रोफाइल चेक करती थी। इफ देयर इज अ वेल नोन फेस, देयर इज अ डॉक्टर, देयर इज एन आईपीएस ऑफिसर, आई विल गो बैक, आई विल चेक कि ये क्या जेन्युइन लोग हैं। मैं उनकी फेस प्रोफाइल मैच करती थी और मुझे लगता था कि ये तो जेन्युइन, दीज आर जेन्युइन पीपल। एंड इतने लोग तो, मतलब देयर कांट बी अ प्रोपेगेंडा, यू नो, देयर हैज टू बी सम फैक्ट एंड रियलिटी। तो उसके बाद देयर हैज बीन नो लुकिंग बैक। तो यहाँ पे एक चीज और मैं एम्फसाइज करना चाहती हूँ कि हर किसी के साथ गुरुजी के कनेक्शन का तरीका अलग है। आज अगर आपको गुरुजी का ड्रीम नहीं आता तो आप ये मत सोचिए कि वो आपके साथ नहीं है। मुझे 4 साल में आज तक एक बार भी उनका ड्रीम नहीं आया, जबकि मैं दिन रात, ऐसे भी दिन थे, ऐसे भी साल थे जब मैं दिन रात सिर्फ उनके सत्संग सुनती थी, सिर्फ उन्हीं की बात करती थी, लेकिन मुझे कभी उनका ड्रीम नहीं आया। फिर एक सत्संग में उन्होंने मुझे ये जवाब दिया कि मेरी मर्जी के बिना मेरा ड्रीम भी कोई ले नहीं सकता। तो आप ये ना सोचें कि गुरु महाराज मेरे ड्रीम में नहीं आते, उसके ड्रीम में आ रहे हैं, तो वो मेरे साथ नहीं है। तो मेरे साथ जो उनका कनेक्शन रहा है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग हैज बीन ओल्ड संगत सत्संग। उन्होंने मुझे समझाया है कि वो क्या है,
वो आपसे क्या चाहते हैं, बिना बोले, थ्रू ओल्ड संगत सत्संग उन्होंने मुझे क्लैरिटी दी है कि मतलब लाइफ की क्लैरिटी दी है कि जिंदगी क्या है, वो क्या है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आज मुझे सब कुछ मालूम है, लेकिन मैं जहाँ थी, आई थिंक आई हैव कम अ वेरी लॉन्ग वे। एंड इसके साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि आज अगर आप मुझसे ये पूछें कि 4 साल की इस जर्नी में आपको क्या मिला है गुरुजी से, और लोग मुझे पूछते हैं कि रीवा व्हाट हैव यू अचीव्ड, व्हाट चेंज हैव यू सीन। अब मेरे अंदर से जो फीलिंग आती है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, वो ये फीलिंग आती है कि मुझे वो मिले। अब मुझे नहीं पता कि आप कितने लोग इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि मैं ये नहीं बोलूंगी कि पहले मैं छोटी गाड़ी चलाती थी, आज मैं बहुत बड़ी गाड़ी चलाती हूँ, या मैं आज पहले 3 BHK में रहती थी, आज मैं 5 BHK में रहती हूँ। आई डोंट नो, लेकिन मुझे ये मालूम है कि मेरी लाइफ में जो डायरेक्शन मिसिंग थी वो उन्होंने मुझे दी। उन्होंने मुझे सिखाया है कि जिन चीजों में हम उलझे रहते हैं वो बहुत छोटी हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। और ये चीज मुझे लगता है, आप कितना भी आपके पास वेल्थ हो, कितना भी धन दौलत हो, आपको कौन दे सकता है? हु विल गिव यू दिस फ्री थेरेपी फॉर लाइफ? आजकल बहुत ट्रेंड है, पीपल गो टू अ थेरेपिस्ट, बट आई थिंक यही है थेरेपिस्ट। आप इस तरीके से इसको समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में कुछ भी अप्स एंड डाउन्स हैं, स्पेशली डाउन्स, तो अगर इन्होंने आपका हाथ पकड़ लिया तो वो डाउन्स आपको डाउन नहीं लगेंगे। मैं ये नहीं कहूंगी कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। मेरी जिंदगी के शायद पिछले 4 साल सबसे ज्यादा स्ट्रगल भरे रहे हैं, लेकिन बिकॉज ही वॉज विद मी और इनके सत्संग थे, तो आई एम थैंकफुल कि मुझे ये प्रॉब्लम्स आई। एंड टुडे आई एम ट्रूली थैंकफुल कि अगर ये दिक्कतें ना आती लाइफ में तो मैं शायद गुरुजी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाती, आज मैं यहाँ नहीं बैठी होती। तो जो हम बोलते हैं कि उन दुखों का शुक्राना जिन्होंने हमें आपसे जोड़ा, आपसे मिलवाया, ये बहुत सच है। और जो मैं कह रही थी कि हर किसी के साथ कनेक्शन का तरीका अलग है, तो इस बात को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस ना दें कि वो मेरे सपने में नहीं आ रहे हैं, हमें शहद वर्षा नहीं हो रही है, हमें हमारे घर पे सत्संग में, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इनकी कोई भी वैल्यू नहीं है। वैल्यू सिर्फ इस बात की है कि आप, आपके लिए वो क्या है। क्या वो आपके लिए कोई जादूगर है? मुझे एक बार एक इंसिडेंट याद आता है कि जब मैं बड़े मंदिर में लंगर प्रसाद ले रही थी, तो देयर वाज अ जेंटलमैन सिटिंग नेक्स्ट टू मी एंड ही आस्क्ड मी कि आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे, और मुझे किसी ने ये बोल के भेजा है कि आई एम गोइंग थ्रू सम फाइनेंशियल और सम प्रॉब्लम, कि आप बड़े मंदिर जाएंगे, इतने दिन जाएंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो मैंने उनको सिर्फ इतना ही बोला कि देखिए मुझे नहीं पता कि आपकी प्रॉब्लम हो सकता है आज ही सॉल्व हो जाए, हो सकता है 40 डेज में हो जाए, हो सकता है, मुझे नहीं, आई डोंट नो, आई एम नो वन टू कॉमेंट ऑन दैट। लेकिन प्लीज मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ये सोच के यहाँ पे ना आए कि मैं 40 दिन जाऊंगा तो मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मैं 20 दिन जाऊंगा। मतलब आई पर्सनली डोंट कनेक्ट टू दिस आइडिया ऑफ कनेक्टिंग विद गॉड। आप उनको क्या समझते हैं ये जरूरी है। क्या आप उनको ये मान के आते हैं कि मतलब मेरा एक गोल है लाइफ में, अगर वो पूरा हो जाता है तो मैं इनको मानूंगा? आई पर्सनली डोंट कनेक्ट विद दिस आइडिया एंड आई विल नेवर एडवोकेट दिस, एंड मैं इसको कभी भी सपोर्ट नहीं करूंगी, क्योंकि ये मेरा पर्सनल बिलीफ है मूविंग फॉरवर्ड। तो यही मैं कह रही थी कि मेरे साथ जो उनका कनेक्शन रहा शुरू से, वो पुरानी संगत के थ्रू रहा, इसीलिए मेरे मन में पुरानी संगत के लिए बेइंतहा प्यार अ, और इज्जत है, बहुत ज्यादा। क्योंकि मुझे ये लगता है कि अ, हमारी जनरेशन में
कहाँ हमारे पास वो पेशेंस है और कहाँ हमारे पास वो टाइम है कि हम कोई ग्रंथ पढ़ें। आज हमें कोई रामायण या महाभारत लाके दे दे या शिव पुराण भी दे दे, मुझे नहीं लगता कि मोस्ट ऑफ अस हैव दैट पेशेंस कि हम उसको पढ़ें और विद रेवरेंस हम नहीं कर सकते। हम जनरेशन है हु इज ऑलवेज ऑन यूट्यूब, सोशल मीडिया। तो गुरुजी ने जो ये सत्संग का माध्यम बनाया है, उसके पीछे एक बहुत डीप रीजन है जो आज हमें समझ में आता है कि अगर ये मैं अपने लिए कह सकती हूँ कि अगर आपको गुरुजी को समझना है, जानना है, आप ना तो मेरी बात सुने ना किसी और की, आप सिर्फ पुरानी संगत के सत्संग सुने। आपको किसी से जानने की आजकल यूट्यूब पे मैं देखती हूँ विच डीपली इज पेनफुल ऑल्सो। पुत्र मैं तेनू तू एक सत्संग सुन, मैं तेनू ये दे दियांगा, मैं आई मीन आई डोंट नो। प्लीज डोंट फॉल फॉर दैट ट्रैप। जस्ट गो टू ओल्ड संगत सत्संग और आपको समझ में आएगा कि what is the ideology, what is the essence of this entire magical world. It is a magical world, लेकिन इसको समझने के लिए आपको इसमें उतरना होगा with clear intentions. I'm sorry if I'm being a little preachy here, but जो वो मुझसे बुलवा रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ। देखिए जर्नी शेयर करना कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, that will keep happening if you truly is connected with him. तो but कल मैं गोल्डी आंटी का सत्संग सुन रही थी और उन्होंने भी सेम चीज बोली जिसके साथ मैं पूरा अग्री करती हूँ और कनेक्ट करती हूँ कि प्लीज आप गुरु जी को पॉपुलर करने की या खुद को उनके थ्रू पॉपुलर करने की कोशिश ना करें। और बस गुरु जी को जानना है तो पुरानी संगत के सत्संग सुने। हमारे घर पे यूजुअली ये हम डिस्कस करते हैं। माय हस्बैंड यूजुअली वुड टेल मी दैट यू हैव टू डिसाइड कि तुम्हें उषा आंटी बनना है, तुम्हें कमांडर अंकल बनना है, तुम्हें संधू आंटी बनना है, मतलब या तुम्हें वो बनना है जो वो नहीं चाहते कि आप हो। तो कहने का मतलब ये है कि दिस संगत इज द बेंचमार्क, यू नो, फॉर अस एंड आई एम श्योर फॉर मेनी ऑफ अस। तो जो नई संगत है जो सुन रही है मेरा सत्संग, और मैं उनको यही कहूंगी कि आपको भटकने की जरूरत नहीं है। अगर तो आपकी ट्रूली इंटेंशन ये है कि आप जानना चाहते हैं कि गुरु महाराज हैं क्या और क्या चाहते हैं, तो प्लीज ओल्ड संगत के सत्संग सुनिए। और कमिंग बैक टू द जर्नी, तो मैंने जेठा अंकल का सत्संग सुना और मैं बहुत इंट्रीग्ड हो गई और मैंने एक के बाद एक के बाद एक सत्संग उन्होंने मुझे सुनवाने गुरुजी ने शुरू किए। एंड आई वाज जस्ट astonished, very fascinated, and slowly was getting connected with him। जिस तरीके से वो मुझे चाहते थे मेरा कनेक्शन शुरू हुआ। और फिर वो टाइम आया जब मुझे पुरानी संगत के सत्संग में ऐसे ऐसे जवाब मिलने शुरू हुए जो बताना शायद, मतलब मैं एक एक करके आपसे शेयर करूंगी कि हाउ इट हैपेंड। बट वो इतने प्रिसाइज जवाब थे, इतने क्लियर जवाब थे कि मुझे लगता था कि एक बार कोइंसिडेंस हो सकता है, दो बार हो सकता है, आखिर कितनी बार होगा कोइंसिडेंस। और जब भी मैं देखती थी यूट्यूब पे, फेसबुक पे कि किसी के घर शहद वर्षा हुई, तो मैं गुरु महाराज को कहती थी कि गुरु जी जब तक मैं ऐसा कुछ नहीं देखूंगी प्लीज मैं नहीं मानूंगी, यू नो। बिल्कुल होता होगा, लेकिन प्लीज जिस दिन आप मुझे ऐसा कुछ दिखाएंगे उस दिन मैं मानूंगी कि हाँ। तो अब ये मैं आपसे सत्संग शेयर करती हूँ। तो हम लोग घर पे गुरु महाराज के स्वरूप के आगे जोत जलाया करते हैं शुरू से। और एक बार माय हस्बैंड वाज कमिंग फ्रॉम द किचन टू द बेडरूम एंड रास्ते में ड्राइंग रूम में गुरु महाराज का जो स्वरूप के आगे जोत जल रही थी, दैट वाज
बहुत ज्यादा फ्लटर कर रही थी। तो उन्होंने ड्राइंग रूम में आके देखा कि कहीं कोई विंडो तो खुली नहीं है या कहीं से कोई हवा तो नहीं आ रही है। उन्होंने देखा ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने जोत में देखा तो ही कुड सी समथिंग। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि एक बार आके जरा रिवर देखो कि तुम्हें जोत में कुछ नजर आता है। और मैंने आके देखा तो इट वाज अ क्लियर ओम दर्शन, मतलब इतना क्लियर कि आई हैड गूज बम्प्स। लेकिन फिर भी यकीन नहीं हुआ क्योंकि लाइफ में ऐसा कुछ देखा नहीं था एंड हमने कोई उसकी पिक्चर क्लिक नहीं की, कुछ नहीं किया। वी जस्ट सैट डाउन और हम वी वर ट्राइंग टू फैथम द फैक्ट कि अच्छा ऐसा कुछ हुआ है। और बट आई हैड गूज बम्प्स। उसके बाद अगले दिन मैं नेक्स्ट डे से आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं आके देखने लगी जोत में कि आज कुछ हुआ। तो आई थिंक सेकेंड और द थर्ड डे अगेन माई हस्बैंड सॉ समथिंग, ही कॉल्ड मी। उन्होंने मुझे नहीं बताया कि उनको क्या दिख रहा है। तो मैंने देखा, तो मैंने पूछा कि व्हाट कैन यू सी? ही सेड गणेश जी। आई सेड यस, ये तो बहुत क्लियर गणेश जी दिख रहे हैं। उस दिन हमने डिसाइड किया कि लेट्स क्लिक अ पिक्चर। हम इसको सोशल मीडिया पे कहीं पे पोस्ट नहीं करेंगे बट एक पिक्चर क्लिक करके अपने पास रखते हैं। हमने वही किया। उससे अगले दिन देयर वाज अ बटरफ्लाई दर्शन, नेक्स्ट डे देयर वाज अ नाग देवता दर्शन। तो जब ये 3-4 दिन कंसेक्यूटिवली हुआ उसके बाद ये सिलसिला बंद हो गया। तो नेक्स्ट वीक जब मैं अपने ऑफिस से गुड़गांव से वापस आ रही थी तो मेरे मन में एक थॉट आया कि गुरुजी, मुझे मालूम है कि जोत में मैंने गणेश जी देखे हैं, लेकिन अगर ये जेन्युइनली गणेश जी हैं और ये आप हैं तो आज मैं बड़े मंदिर आऊंगी और आप प्लीज मुझे कोई इंडिकेशन दीजिएगा ताकि मैं मान पाऊं। देखिए ये हमारा दिमाग है और इसमें कोई, आई मीन आई डोंट फील बैड अबाउट इट। दिस इज द वे वी हैव बीन क्रिएटेड बाय हिम, यू नो। तो मैं गई बड़े मंदिर और जब मैंने अंदर दरबार में एंटर किया, मेन दरबार में, तो मैंने देखा कि 2-3 वेरी ब्यूटीफुल वेरी ग्रेसफुल ladies are sitting inside the darbar hall in front of Guruji's room. तो मैंने उनमें से एक आंटी को पहचाना और मैंने बोला कि ये तो पुरानी संगत हैं और ये शायद रोमा आंटी हैं। ये सोच के मैं लंगर हॉल की तरफ चली गई और जैसे ही मैं लंगर हॉल में जाके बैठी, आई थिंक आफ्टर अ कपल ऑफ मिनट्स मैंने देखा कि मेरे बिल्कुल सामने वो तीनों आंटीज लंगर हॉल में बैठे हैं। तो फर्स्ट तो आई वाज लिटिल सरप्राइज कि अभी तो ये अंदर हॉल में बैठे थे और अभी ये सामने आके बैठे हैं, बट एनीवेज एंड आई गॉट वेरी इमोशनल। इमोशनल बिकॉज मैंने आपको बताया कि मेरा पुरानी संगत के साथ शुरू से कुछ स्पेशल कनेक्ट रहा है। तो मैं चाहती थी कि मैं जाके उनसे बात करूं। तो आई समहाउ गैदर्ड द करेज एंड आई अप्रोच्ड देम एंड दे वर वेरी हम्बल एंड वेरी नाइस एंड उन्होंने मुझे कंफर्टेबल किया। मैं वहां पे जाके उनके साथ बैठी, आई गॉट वेरी इमोशनल। सो दे गेव मी माई टाइम एंड उन्होंने बोला कि ऐसा होता है गुरुजी के साथ, ये बहुत नॉर्मल है। फिर आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मैंने अपना फोन निकाला और मैंने उनमें से एक अनीता आंटी थी, आई डोंट नो द फुल नेम, नॉट अनीता कुमार, अनदर अनीता आंटी। वन वाज एज आई टोल्ड यू रोमा आंटी एंड देयर वाज थर्ड आंटी। पर मैंने अनीता आंटी को बोला कि आंटी आपको ये फोटो में कुछ दिख रहा है? तो उन्होंने बोला कि हाँ, मुझे गणेश जी दिख रहे हैं। तो मैंने बोला आंटी आर यू श्योर? शी सेड ऑफ कोर्स, मतलब आई कैन सी गणेश जी। एंड शी सेड सरप्राइजिंगली कि सीधे में भी गणेश जी हैं और ऐसे भी गणेश जी। तो मैंने कहा आंटी एक सेकंड दिखाइए, मैंने तो रिवर्स करके इसको देखा नहीं है, अपसाइड डाउन। जब मैंने उसको देखा तो उसमें भी गणेश जी। तो आई वॉज इवन मोर इमोशनल एंड सरप्राइज। बट और मैं भूल गई थी कि मैंने रास्ते में गुरुजी को ये बोला था कि आप मुझे कोई ना कोई इंडिकेशन दीजिएगा। उसके बाद मैंने उनसे परमिशन ली, उनको बाय किया और मैं जाके आई वेंट टू माई ओरिजिनल प्लेस एंड आई सैट देयर। अब मैंने 1 मिनट के बाद देखा कि मेरे सामने नारंग अंकल खड़े हुए। तो मैंने सोचा कि मैं इनसे भी बात करूं जाके। आज तो मुझे बहुत पुरानी संगत दिख रही है, कभी ऐसा नहीं होता कि इतनी पुरानी संगत मुझे बड़े मंदिर में दिखे।
बट फिर मैंने कहा नहीं, मैं ऑलरेडी इतनी इमोशनल हूँ और दोबारा आई विल नॉट गो टू हिम, इट डजंट लुक गुड। तो अभी मैं इसी कश्मकश में थी कि मुझे जाना है, मुझे नहीं जाना है। इतने में नारंग अंकल ने मुझे अपने दोनों हाथों से प्रणाम किया और मैंने पीछे देखा कि अंकल किसको एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो अंकल को जानती नहीं हूँ। तो अभी मैं पीछे मुड़ के देखा तो देयर वाज नो वन। तो अंकल ने मुझे बोला कि सॉरी बेटा, मैंने आपको कोई और समझ लिया था। तो मैंने अंकल को बोला नहीं अंकल, आपने ये गलती नहीं की है, ये गुरुजी की प्लानिंग है। बिकॉज मैं सोच रही थी कि मैं आपसे बात करूं या ना करूं, इतने में आपने मुझे, यू ब्रोक द आइस एंड आपने मुझे नमस्ते किया, तो दैट इज हिज प्लानिंग। तो ऐसे बात होनी शुरू हुई और फिर मुझे क्या हुआ, मैंने फोन निकाल के उनको बोला अंकल आपको इसमें कुछ दिख रहा है? कहते हैं हाँ मुझे गणेश जी दिख रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो अंकल ने कहा बट व्हाई आर यू सो सरप्राइज्ड, मतलब इसमें इतना हैरान होने की कोई बात नहीं है, मैं एक सेकंड तुझे अपने फोन में कुछ दिखाता हूँ। उन्होंने अपने फोन खोला और उन्होंने मुझे एक पिक्चर दिखाई जिसमें एक लेडी के हाथ की वेन में, मतलब वेन में ओम दर्शन थे, क्लियर ओम बने हुए थे वेन में। तो अंकल ने कहा अभी मैं जयपुर गया था फॉर अ सत्संग एंड व्हाइल आई वाज नरेटिंग माय सत्संग आई वाज एड्रेसिंग द संगत, एक आंटी आके मुझे बोलती हैं कि अंकल देखिए मेरे हाथ की वेन में ओम बन गए। तो उन्होंने बोला अगर वेन में ओम बन सकता है तो फिर जोत में क्यों नहीं बन सकता? एंड आई वाज लाइक या। तो मतलब ये है उनके तरीके जवाब देने के। और उसके बाद मुझे याद आया कि ओ माय गॉड, मैंने अभी इनको रास्ते में बोला था कि आप मुझे जवाब देना, और उन्होंने एक नहीं दो दो संगत से ये कहलवाया कि हाँ ये गणेश दर्शन है। और उसके पहले और उसके बाद आई डोंट रिमेम्बर कि मुझे इतनी पुरानी संगत बड़े मंदिर में एक साथ मिली। तो दैट इज हिज वे ऑफ आंसरिंग योर क्वेश्चन। तो मन में कोई इफ एंड बट आना गलत नहीं है, बिकॉज है तो हम इंसान ही, और ये इफ एंड बट आएंगे एंड इट इज वेरी नेचुरल। तो uh, उनसे डरिए नहीं, उनसे प्यार करिए। डोंट बी गॉड फेयरिंग बट गॉड लविंग। दिस इज अनदर लेसन दैट आई हैव लर्नड थ्रू दिस जर्नी। तो ये था एक एग्जाम्पल जब उन्होंने मुझे पुरानी संगत के थ्रू फेस टू फेस जवाब दिया। और सत्संग में तो उन्होंने पता नहीं कितने ही जवाब दिए हैं। अगर मैं बताने बैठूंगी तो मुझे तो शायद खुद ही इतना याद नहीं होगा, लेकिन जो जो वो मुझे याद करवाएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी। एक और बहुत ही गूज बम्पिश, ये शुरू शुरू की बात है जब मेरे लिए ये पूरा फिनोमिना बहुत नया था। और हमारे जो स्टेयर्स की लाइट है, तो यूजुअली क्या होता था शाम को जब मैं काम से वर्क, आई यूज टू कम बैक फ्रॉम वर्क, मैं बाहर की लाइट जला देती थी शाम के टाइम, बिकॉज संध्या करने के लिए कि ठीक है घर के बाहर की लाइट ऑन होनी चाहिए। लेकिन हमारे जो नेबर्स हैं जिनके पास इस लाइट का कनेक्शन है, वो इस लाइट को बंद कर देते थे। तो मैं सोचती थी कि मैं अपने घर के बाहर की लाइट जला रही हूँ, आई एम नॉट बॉदरिंग एनीवन, दिस लाइट इज नॉट ट्रबलिंग एनीबॉडी, तो क्यों बंद कर देते हैं वो लोग लाइट? तो मैं थोड़ा अपसेट भी थी और थोड़ा परेशान भी थी। तो आई थॉट कि चलो आई वुड लिसन टू अ सत्संग। और एक सत्संग जो मैं काफी टाइम से स्किप कर देती थी, वो स्क्रीन पे आता था और मैं उसको स्किप कर देती थी, दैट वाज आई थिंक अविनाश मोदी अंकल सत्संग। उस दिन पता नहीं क्या हुआ, एंड आई थॉट कि चलो आज मैं यही सत्संग सुनती हूँ। और आप मानेंगे उस सत्संग के बीच में आउट ऑफ नोवेयर अंकल ने एक लाइन बोली कि अगर आप राम के बच्चे हैं, अगर लाइट बंद है और आप उस लाइट को ऑन करेंगे क्योंकि आप राम के बच्चे हैं, अगर लाइट जल रही है और आप उस लाइट को बंद करते हैं क्योंकि आप रावण के बच्चे हैं। मैंने ये सुना, आई वॉज फ्रोजन। मैंने उसको रिवाइंड किया, मैंने उसको फिर से सुना, मुझे इतना वहम हो गया कि शायद ये मैंने ही सुना है या ये जेन्युइनली अंकल के मुंह से निकला है। और मैंने उसको फिर से सुना, अंकल ने फिर से रिपीट, यही मैंने सुना कि लाइट बंद है, आप ऑन करेंगे क्योंकि आप राम के बच्चे हैं। लाइट
ऑन है आप उसको ऑफ करेंगे क्योंकि आप रावण के बच्चे हैं। और फिर उन्होंने टॉपिक चेंज कर दिया। तो इससे ज्यादा प्रिसाइज वो आपको क्या जवाब देंगे। और अब तो मैंने हैरान होना भी बंद कर दिया है, अब मुझे कोई हैरानी भी नहीं होती, क्योंकि मुझे इतने प्रिसाइज आंसर्स मिलते हैं कि मैं समझ चुकी हूँ कि ये हर बात आपकी सुनते हैं, ये हर बात का जवाब देते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन एक ही है कि आप उनको क्या समझते हैं, आपके लिए वो क्या है। अगर आप उनको जादूगर समझते हैं कि, या आप उनको कोई बाबा समझते हैं, तो बाबा तो ये काम नहीं करते, बाबा तो आपको जवाब नहीं देते, जादूगर तो आपको जवाब नहीं देते, ये जवाब तो आपको भगवान ही दे सकते हैं। तो अगर आप उनको भगवान समझते हैं तो वो आपको भगवान का ही रूप दिखाएंगे कि भगवान की पावर्स क्या है। एक जादूगर की पावर्स तो लिमिटेड होती हैं, जब आप जादूगर के शो में जाएंगे उसकी पावर्स वहीं तक हैं। अगर आप एक बाबा के उसमें जाएंगे उनकी पावर्स वहीं तक हैं। लेकिन अगर आपको हर मिनट अपनी लाइफ में उनको फील करना है और उनकी पावर्स को एक्सपीरियंस करना है, देन प्लीज ये मान लीजिए कि वो भगवान है। लेकिन मुझे लगता है ये भी वही मनवाएंगे, जैसे हम गुरबानी में सुनते हैं अनगिनत शब्द हैं कि से सिमरे जिन आप सिमराए, नदर करे तब सिमरिया जाए। ये मुझे भी अब समझ में आने लगा है, मुझे गुरबानी से कोई कनेक्शन नहीं था। अब क्योंकि गुरबानी की बात हुई है तो मैं थोड़ा सा गुरबानी पे भी बता देती हूँ कि मुझे गुरबानी से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था। और जो गुरुजी कहते थे कि तेनू समझन ਲਈ किन्ने किया, तू सिर्फ गुरबानी सुन। दिस इज अ वेरी डीप प्रोफाउंड स्टेटमेंट, जैसे कि उनकी हर कही हुई बात बहुत डीप है, ये भी बहुत डीप बात है कि आपको सिर्फ सुनना है, समझाने का काम उनका है। आपको कितना कब कैसे समझाना है ये आप उन पे छोड़ दीजिए, आप सिर्फ गुरबानी सुनिए और धीरे धीरे वो आपको खुद ही समझ में आने लगेगी और आपको इतना उसमें अच्छा लगने रस आने लगेगा कि आपको फिर कुछ और शायद अच्छा ही नहीं लगेगा। और उसका भी रीजन है कि जैसे गुरुजी कहते थे कि मैं आप ही तो लिखी है, तो जो परमात्मा की खुद की लिखी हुई बानी है वो आपको अच्छी ना लगे, उसमें रस ना आए या वो समझ ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन जब वो चाहेंगे टाइमिंग उनकी है, आप बस गुरबानी को सुनिए। तो ये हो गई गुरबानी की बात। हो सकता है बीच में आई बिकम अ लिटिल, बिकॉज एज आई टोल्ड यू आई हैव नॉट रियली स्ट्रक्चर्ड द सत्संग। ओके, सो वो रही लाइट वाला, उन्होंने जो मुझे जवाब दिया। uh, उसके बाद ओके, सो एक बात और मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पे कि गुरुजी के आने के बाद लाइफ में आपके साथ सब अच्छा अच्छा ही होगा। कोई कष्ट आ जाएगा तो आप कहेंगे कि ले गुरुजी आप अच्छे आए हैं मेरी लाइफ में, आप आए और ये तो प्रॉब्लम शुरू हो गई। उनकी ऐसी मेहर रही कि मेरे ऊपर लाइफ में इतनी, एज आई टोल्ड यू, प्रॉब्लम्स आई हैं पिछले 3-4 साल में, स्पेशली ऑन माई हेल्थ। आई वॉज अ वेरी हेल्थी पर्सन, बट जो स्ट्रगल मैंने पिछले 3-4 साल की है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, दैट इज अनइमेजिनेबल। मैं उसमें ज्यादा डीप नहीं जाऊंगी, आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स, बिकॉज अपने दुखों को भी गुरुजी कहते थे ज्यादा शेयर नहीं करना चाहिए। ये जरूर बताना चाहिए कि उनकी कैसे आपके ऊपर मेहर रही और आज आप कैसे उस दुख से बाहर हैं। तो मेरे साथ जो गुरुजी का दिसंबर 2020 में शुरुआत हुई, तो एक बात मैं यहाँ पे बताती हूँ कि वो लाइफ में आए कैसे। तो जब उन आंटी ने मेरे साथ सत्संग शेयर किए, वो तो एक अलग चैप्टर है कि मैं ओल्ड संगत के सत्संग सुनने लगी। एक बार मेरे फादर इन लॉ को शिव जी का बहुत ही बड़ा कैलेंडर मिला। जब वो घर पे लेके आए तो मैं यूजुअली क्या करती थी कि इतने कैलेंडर्स हम क्या करेंगे, मैं यूजुअली किसी को दे देती थी कैलेंडर। पर आप मानेंगे वो शिव जी का कैलेंडर विद पार्वती माता एंड गणेश जी, नंदी जी, इट इज सच अ ब्यूटिफुल कैलेंडर कि मैंने कहा कि ये तो मैं किसी को नहीं आगे पास ऑन करूंगी। तो मैंने उसको फ्रेम करवाया और
मैंने उसको घर पे वॉल पे लगा दिया। अब एक दिन मैंने देखा कि इस कैलेंडर के नीचे महामृत्युंजय मंत्र लिखा हुआ है, तो मैंने कहा जरा देखती हूँ कि ये मंत्र का मीनिंग क्या है। मैंने मंत्र का मीनिंग देखा, लाइफ में ये पहला कोई मंत्र था जो मुझे याद हो गया। और मैं उसको बार बार there's a 48 minutes का वीडियो ऑन YouTube बाय शंकर साहनी, महामृत्युंजय मंत्र, जो मैं लूप पे सुनती थी। और तब तक मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं क्यों इस मंत्र को इतना सुनती हूँ, बट दैट वाज माय गो टू, कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है तो चलिए मैं महामृत्युंजय मंत्र सुनती हूँ। और ये होता है उनका प्रेपरेशन का स्टेज, जहाँ पे वो आपको प्रिपेयर करते हैं फॉर योर स्पिरिचुअल जर्नी। तो वो महामृत्युंजय मंत्र सुनते सुनते कोविड आ गया, और कोविड का जो सेकेंड वेव था उसमें मैं हॉस्पिटलाइज हो गई। इट वाज अ वेरी सिवियर केस ऑफ कोविड-19। बहुत ब्लीक चांसेस थे फॉर मी टू कम बैक फ्रॉम द हॉस्पिटल। मुझे हॉस्पिटल कैसे मिला उस टाइम पे, वो बेड, कैसे वहां पे मुझे 5 स्टार ट्रीटमेंट मिला, नॉट बाय एनीवन बट बाय गुरुजी's ग्रेस। कैसे मेरे पास घर का खाना आता था, कैसे मेरे पास इलायची वाली चाय आती थी, everything, because one thing that I'm very particular about is food. तो कैसे वहां पे क्या हो रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। कैसे आउट ऑफ नोवेयर हमें एक ड्राइवर मिल गया। आई वॉज हॉस्पिटलाइज्ड इन गुड़गांव, वी आर स्टेइंग इन दिल्ली। जो दिल्ली से गुड़गांव आता था घर का खाना लेके 3 बार, उसको दूध का पैकेट दिया जाता था, इलायची दी जाती थी, वो नीचे से चाय बनवा के देता था। एंड मुझे धीरे धीरे ऐसे लगने लगा कि मैं तो हॉस्पिटल में हूं ही नहीं। मतलब जहां मुझे ये लग रहा था कि मैं शायद वापस ही नहीं जा पाऊंगी, आई ट्रूली गॉट अ 5 स्टार ट्रीटमेंट। लेकिन वो इतना नया था मेरे लिए गुरुजी के साथ कि मुझे ये सब बातें समझ में नहीं आ रही थी। मेरे पास गुरुजी का एक स्वरूप था वहां पे हॉस्पिटल में, और मैं शबद गुरबानी सुनती थी, दैट वाज वेरी न्यू थिंग फॉर मी। लेकिन इतना ज्यादा कि ये सब कुछ आज मैं जब देखती हूँ पीछे मुड़ के तो मुझे लगता है कि और क्या चाहिए। मतलब हमने देखा है कोविड-19 में हाउ पीपल हैव सफर्ड, क्या क्या हुआ है लोगों के साथ। तो आज अगर मैंने भी अपनी जिंदगी में लोगों को खोया है कोविड में, लेकिन अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देखती हूँ तो मुझे लगता है कि शुरुआत तो वहीं पे हो चुकी थी। मतलब हर मोमेंट मेरा जो कोविड का जर्नी है, एवरी मोमेंट इज अ सत्संग। सो दिस इज हाउ वो मुझे वापस लेके आए। मैं आफ्टर 15 डेज ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन आई केम बैक। अब वहां से मेरी हेल्थ की जो सफरिंग है वो शुरू होती है। आई लॉस्ट माई स्लीप, लाइक आई कंप्लीटली लॉस्ट माई स्लीप। स्लीप का वो हालत थी कि आई वॉज स्लीपिंग मे बी एन आवर 2 hours a night, एंड उससे पहले मैं 10 घंटे 12 घंटे सोने वालों में से थी कि आई हैड अ वेरी साउंड स्लीप। सो व्हेन आई लॉस्ट माई स्लीप, मेरा जो सहारा बना दैट इज गुरुजी सत्संग। इतने उस टाइम पे उन्होंने मुझे सत्संग सुनवाए, तो आज मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है। उसी टाइम पे उन्होंने मुझे सन आंटी का एक सत्संग सुनवाया, जिसमें सन आंटी ने बोला कि अगर मेरा सत्संग कोई सुन रहा है जिसको नींद नहीं आती तो प्लीज घबराइए नहीं, वो आपके कर्म कटवा रहे हैं। अब इस सत्संग ने मुझे दिलासा भी दिया, मुझे होप भी दी कि आंटी को जब इतना सिवियर इंसोम्निया था, वो नहीं सो पाती थी, आज शी लुक्स एब्सोल्युटली वंडरफुल। वो गुरुजी से इतनी कनेक्टेड है, तो व्हाई नॉट मी, मेरे साथ भी होगा, मेरी भी नींद वापस आएगी, मेरी भी हेल्थ वापस आएगी। तो उस दौरान जो गुरुजी के साथ मेरा कनेक्शन हुआ, आज मैं थैंक यू बोलती हूँ कि अच्छा है मुझे नींद नहीं आती थी। ऑल्दो आई हैव रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप, हेल्थ से ऊपर कुछ नहीं है, हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ। अगर आप आज रात को सो पा रहे हैं तो इससे बड़ी ब्लेसिंग उनकी कोई भी नहीं है। बट हैविंग सेड दैट,
अगर उस टाइम पे मेरे पास ये हेल्थ इश्यूज नहीं होते, ये प्रॉब्लम्स नहीं होती, तो मैं कहाँ सुनती गुरुजी के सत्संग। तो अगेन सेइंग दैट, उन दुखों का शुक्राना, उन हेल्थ प्रॉब्लम्स का शुक्राना कि मुझे वो वक्त मिला आपके साथ जुड़ने का। तो आई वाज जस्ट लिसनिंग टू द सत्संग्स, एंड इस तरीके से मैंने अपने पिछले 2-3 साल बिना नींद के निकाले हैं। और नींद से कनेक्टेड एक और सत्संग है ऑन अ लाइटर नोट। तो जब मुझे 2 साल, 2.5 साल, 3 साल प्रॉपरली नींद नहीं आई, it started showing on my face. I had dark circles and my eyes were hollow, and तो मुझे लगता था कि गुरुजी मेरी तो स्किन चली गई, मेरा तो जैसे हम सब लेडीज को होता है, विमेन को, कि तो वो मुझे उसी दिन अनीता कुमार आंटी का एक सत्संग सुनवाते हैं, जिसमें अनीता आंटी एक बहुत ही सुंदर, आई थिंक ईरानियन आंटी को देख के सोच रही हैं कि क्या ग्लो है। और गुरुजी क्योंकि सब जानते हैं, तो वो आंटी को बोलते हैं, अनीता ग्लो चाहिए है तर रब कोलो रब नु मंगता है, फिर वेख ग्लो ही ग्लो है। ये एक और एग्जाम्पल है कि आप कुछ सोचे, मतलब कभी कभी घर पे माय हस्बैंड वुड टीज मी कि अच्छा अब तुम्हारे स्किन का भी जवाब गुरुजी देंगे। तो मैंने कहा ये देखो, वो मेरी हर बात का जवाब देते हैं, क्योंकि जब उनको ये होता है ना कि इसको जवाब देने वाला और कोई नहीं है, शी ओनली इज लुकिंग फॉर आंसर्स फ्रॉम मी, देन ही विल गिव यू आंसर्स। अगर आप लोगों से आंसर्स की उम्मीद करेंगे तो फिर शायद वो जवाब नहीं देंगे। और मेरे साथ ये हुआ है, जब जब मैंने उनकी कोई बात नहीं मानी है, उन्होंने मुझे बड़ा क्लियरली कुछ बोला है और मैंने नहीं माना है, तो मैंने ये भी देखा है कि वो आपको फिर ये भी बताते हैं कि अपनी अकल ना लगो। नो मैटर हाउ एजुकेटेड, हाउ इंटेलिजेंट you think you are not. एजुकेशन, इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअलिटी का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तो जब जब मैंने अपने आप को बहुत स्मार्ट समझा है और मैंने उनकी बात नहीं मानी है, उन्होंने मुझे दिखाया है कि यू आर नथिंग। तो जो वो कहते थे कि अपनी अकल बाहर रख के आओ और मूर्खा के हम दास, इसका भी बहुत डीप मीनिंग है कि अगर आप मूर्ख हैं तो वो आपके दास हैं, अगर आप चतुर हैं तो वो आपके बाप हैं। चतुरन के हम बाप हैं और मूर्खा के हम दास। तो चतुर ना बन के मैं अपने आप को भी ये बात समझा रही हूँ कि चतुर नहीं बनना है, मूर्ख बनना है। दुनिया में तो हम स्मार्ट बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी स्मार्टनेस का कोई कोई वैल्यू नहीं। ये धीरे धीरे समझ में आता है, एंड इट इज अ प्रैक्टिस। और ये धक्के खा के भी समझ में आता है, इसके लिए झटके खाने बहुत जरूरी हैं, और वो भी वो आपको दे देते हैं। तो उनको माने तो फिर उनकी पूरी माने। इससे एक बात याद आ गई, रघुवीर अंकल कहते हैं कि आप गुरुजी को मानते हैं या आप उनकी मानते हैं, इसमें बहुत फर्क है। आजकल संगत ये तो बोलती है कि मैं गुरुजी को मानता हूँ, लेकिन मानने से क्या मतलब है कि आप उनका सत्संग करते हैं हर महीने, हर हफ्ते, आप बहुत डेकोरेशन करते हैं, आप बहुत इलेबोरेटेड लंगर प्रसाद बनाते हैं, वो गुरुजी को मानना नहीं है इन ट्रू सेंस। क्या आप गुरुजी की मानते हैं? ये है गुरुजी को मानना। तो ये आई एम लर्निंग थ्रू द जर्नी कि उनको मानने का एक्चुअल मीनिंग क्या है। और ये भी वही समझा रहे हैं, एंड आई एम श्योर धीरे धीरे झटके खा के, धक्के खा के ये भी समझ में आएगा। तो आई मूव ऑन टू माय नेक्स्ट एक्सपीरियंस। क्योंकि लाइटर नोट पे बात हो रही है, तो मैं कि कैसे वो आपकी लाइफ में छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं। सो आई हैड अ बुक विद मी फॉर ऑलमोस्ट 7 years, एंड जब कोविड हुआ, शी हैड टू लीव ऑन अ वेरी शॉर्ट नोटिस। शी सेड दैट दीदी फ्रॉम टुमारो आई विल नॉट कम। अब आप सोचिए, ऑल द लेडीज विल
अंडरस्टैंड दिस कि अगर कोई हाउस हेल्प आपके पास 7 साल से हो, जिसको आपने ट्रेन किया है, हु इज वेल एडजस्टेड इन योर फैमिली, एक पंजाबी हाउस होल्ड में वो अच्छे से सेटल्ड है, तो एकदम से अगर वो निकल जाए तो फॉर अ वुमन, फॉर अ वर्किंग वुमन इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो मुझे लगा कि शिट, अब हाउ विल आई फंक्शन विदाउट हर, इट इज वेरी डिफिकल्ट। I tried a few new, house help cook, but I was just not convinced. Finally, मैंने गुरुजी को पर्ची डाली। ये एक तरीका है मेरा उनसे बात करने का। I would just write and I will just ask him कि आप बताइए क्या करना है। तो उसमें मैंने लिखा कि ओल्ड कुक, कि मैं पुरानी कुक को बुला लूं, नो कुक दैट यू वांट, कि मेरे पास कोई भी अब कुक ना हो, मैं खुद खाना बनाऊं, या फिर आप कोई कुक भेजेंगे, अदर कुक। एंड आई हैड वन मोर ऑप्शन, तो 4 ऑप्शंस वर देयर। अब उसमें आ गया अदर कुक, अदर एज इन कि इनमें से कोई भी नहीं, आई विल सेंड यू अ कुक। आई वाज अ लिटिल दिस थिंग कि अच्छा आप कुक भेजेंगे, कब भेजेंगे। एंड नेक्स्ट डे दिस लेडी comes to my place, very nice woman, clean, hygienic, and she tells me that दीदी मुझे खाना बनाना नहीं आता, बट मैं सीख लूंगी। मैंने कहा ठीक है। और पता नहीं अंदर से मुझे क्यों आवाज आई कि यही है, मतलब आई विल ट्रेन हर एंड शी इज द पर्सन फॉर मी। अब आप मानेंगे, आज उनको 3 साल हो चुके हैं एंड मैं अपनी पुरानी कुक को कंप्लीटली भूल चुकी हूँ। जो चीजें वो नहीं कर पाती थी, ये जो बोलती थी कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, शी डज इट सो नाइसली। एंड सुबह शाम ये मुझे बोलती हैं जय गुरु जी, आती हैं तो जय गुरु जी, अगर मैं भूल जाऊं बट वो नहीं भूलती हैं जय गुरु जी। तो it brings me to another lesson, surrender। अगर मैं उस दिन, और मेरे मन में थॉट आया था एज ए ह्यूमन कि ये पर्ची, ये ठीक है या ये ऐसे कुछ भी आ गया है अदर कुक, बट नेक्स्ट डे उन्होंने बता दिया कि ये ऐसे नहीं आया, ये ले, ये भी तेरी अदर। तो छोटी छोटी चीजों का इन योर डेली लाइफ वो आपका ध्यान रखते हैं। फिर से मैं अपने आप को रिमाइंड करा रही हूँ, और आपको भी डिपेंड ये करता है कि आप उनको समझते क्या है। आप उनको भगवान समझते हैं, या आप उनको कोई ऑर्डिनरी बाबा समझते हैं, या आप उनको ये समझते हैं कि ये मेरी ख्वाहिश पूरी करने की कोई मुझे एक टेक्निक या सोर्स मिल गया है कि मुझे ये चाहिए, मैं 40 दिन बड़े मंदिर जाऊंगा, मैं अमृत वेला करूंगा, या मैं सत्संग करूंगा एंड आई विल गेट दिस। सो इट डिपेंड्स दैट हाउ योर कनेक्शन इज, एंड he can do anything. Don't be surprised. Uh, he is the sovereign master of the universe. तो ये चीजें बड़ी छोटी हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। सो ओके, अभी रिसेंटली एक और सत्संग हुआ मेरे साथ, वेरी रिसेंट, लाइक 4-5 days बैक। तो मी एंड माई हस्बैंड वी वर कमिंग बैक फ्रॉम बाली, और हम लोग फ्लाइट में थे। आई वॉज टेकिंग अ नैप, और फ्लाइट में कॉफी टी जैसे सर्व होता है, सर्व हुआ, मेरे हस्बैंड ने पिया। व्हेन आई गॉट अप, नाउ बीइंग अ पंजाबी, चाय तो चाहिए। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि चाय, ही सेड कि यू वर स्लीपिंग, वो सर्व करके चले गए हैं। मैंने बोला प्लीज आप उनको बोलो कि मुझे एक चाय दे। तो उन्होंने अटेंडेंट को बोला, शी केम एंड शी सेड ओके। अब जब वो चाय लेने गई तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि डिड दे सर्व एनी कुकीज चाय के साथ। ही सेड नो, नथिंग, ओनली चाय एंड कॉफी। तो मैंने कहा अच्छा। तो ही सेड हमारे पास कुछ चीजें हैं, डू यू वांट टू ईट दैट। मैंने कहा नहीं, मुझे जो बेकरी वाले बिस्किट होते हैं ना, हम चाय के साथ खाते हैं, मुझे वो खाने का मन है, मतलब आई सेड कुकीज। वो चाय दे के चली गई, वापस गई और आई 2 बिस्किट के पैकेट लेके, और बोलती है डू यू वांट एनी कुकीज।
आई सेड या। मैंने वो लिया, उस पर लिखा था पिस्ता बादाम कुकीज, और मैंने खोला तो वो बेकरी वाले बिस्किट। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, आर यू श्योर कि जब इन्होंने ये चाय कॉफी सर्व की थी तो उन्होंने कहा इसका कोई नामो निशान नहीं था। उन्होंने आस पास किसी से नहीं पूछा। उसके बाद भी उन्होंने एक और राउंड किया टी कॉफी का, मैंने खुद देखा, उन्होंने कुकीज का कोई नाम भी नहीं लिया। और वो स्पेशली आके मुझे बोलती हैं, डू यू वांट कुकीज? आई सेड यस। तो माय हस्बैंड वाज लाइक, और कुछ मांगना है? तो अब आप कहने को इसको कोइंसिडेंस कहें, बट मुझे पता है कि ये कोइंसिडेंस नहीं है। क्योंकि ये मेरे साथ एक बार नहीं, अनेक बार हुआ। तो कितनी बार हो सकता है कोइंसिडेंस लाइफ? तो अ, शायद कोई बड़ी चीज ही मांग लेते तो, बट दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट। एंड अब मुझे जो वो नेक्स्ट याद करवाएंगे, ओके, सो आई वुड शेयर समथिंग अबाउट मे बी ट्रैवल, कि कैसे आप जब ट्रैवल करते हैं, उनके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है, वो हर वक्त आपके साथ हैं। अब होता क्या था कि एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि ट्रैवल तो हम 2020 से पहले भी करते थे। मी एंड माई हस्बैंड आर क्वाइट फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, लेकिन वो ट्रैवल ऐसे नहीं होते थे जैसे आज है। ट्रैवल कोई बहुत फैंसी नहीं हो गया, ट्रैवल वही है, लेकिन वो जो एक फुलफिलिंग एक्सपीरियंस होता है ना, कि आप बहुत एक्सोटिक लोकेशन पे ना भी जाएं, आप एक नॉर्मल लोकेशन पे भी जाएं, उसको एक्सोटिक बनाना, वो कैसे बनाते हैं वो मैंने देखा है। तो लाइफ में बहुत फैंसी चीजों के लिए एम ना करें। ये मत सोचें कि आज मुझे तो यूएस ही जाना है, मुझे तो ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, बिल्कुल जाएं। आई हैव नथिंग अगेंस्ट दीज प्लेसेस, मैं तो गई भी नहीं होती यहाँ, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग दैट लाइफ में फैंसी, एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट ट्रैवल। आप बहुत एक्सोटिक लोकेशन पे जाके भी अगर उसका पूरा एक्सपीरियंस ना कर पाए, तो उससे अच्छा तो यही है कि आप किसी नॉर्मल लोकेशन पे जाएं और वो आपके साथ हैं और वो आपको दिखाते हैं कि ये होती है वेकेशन। तो मैं एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आपके साथ कि इन 2022 अक्टूबर वी वेंट टू लंदन, एंड लंदन से आगे हमारा यूरोप जाने का प्लान था। तो जब हम लंदन में थे और हमारा लास्ट डे था लंदन में, तो हम गुरुजी को ये, ड्यूरिंग आवर स्टे इन लंदन फॉर अ वीक और 10 days, वी वर प्रेइंग टू गुरुजी कि यहाँ से निकलने से पहले लंदन में एक सत्संग आप प्लीज अटेंड करवा देना। अब लास्ट डे आ गया, हमारी फ्लाइट थी द नेक्स्ट डे, और उस दिन सुबह हमें एक इनवाइट आता है फॉर द सत्संग इन लंदन। तो हम लंदन में, आई मीन वी वर स्टेइंग एट माय फ्रेंड्स प्लेस इन लंदन इन वॉटफोर्ड, और वो सत्संग बहुत दूर नहीं था, इट वाज प्रीटी क्लोज बाय। तो वी टुक अ कैब एंड वी वेंट फॉर द सत्संग। अब हम पहुंच गए सत्संग में, मेरे हस्बैंड ने वहां पे जाके ये प्रे किया कि गुरुजी कोई ना कोई मीडियम बना देना, अ पर्सन हु कैन ड्रॉप अस बैक टू वॉटफोर्ड, क्योंकि हम रात को लेट भी होंगे, पता नहीं कैब मिलेगी नहीं मिलेगी। तो ये उनका थॉट था जो मुझे नहीं पता था। अब लंदन में जब हम सत्संग में गए, तो हमेशा ये मेरे साथ हुआ है, स्पेशली इन लंदन की गुरुजी मुझे जब भी सत्संग अटेंड करवाते हैं तो वहां पे सत्संग शेयरिंग जरूर कराते हैं। और मुझे ऑनेस्टली, जब कोई सत्संग करने के लिए खड़ा नहीं होता है, मैं बहुत खुशी से वॉलंटियर करती हूँ सत्संग करने के लिए, कि मैं क्यों ना उस परमात्मा की वड्याई करूं, मैं क्यों ना बताऊं लोगों को कि हमें भगवान मिले। मतलब मुझे इसमें कोई, आई हैव नो forms or I have no apprehension in sharing it. If nobody is doing it, I'll happily do it. तो मैंने वही हुआ, लंदन में मैंने वहां सत्संग शेयर किया। उसके बाद एक आंटी आके हमें बोलती हैं कि you want me to drop you back to Watford? I said yeah, sure.
तो उन्होंने रास्ते में हमें जब वॉटफोर्ड ड्रॉप किया, उन्होंने कहा मैं इतने सालों से गुरुजी से जुड़ी हूँ, आई थिंक शी सेड 90s और 2000 और समथिंग, और मैं इतने सालों से लंदन में हूँ, मैं आज तक कभी सत्संग नहीं अटेंड किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जो मैंने सत्संग अटेंड किया वो आप लोगों को ड्रॉप करने के लिए किया। लाइक जय गुरु जी, वो हमें घर के बिल्कुल आगे तक ड्रॉप करके गई, और वो भी वॉटफोर्ड में ही रहती थी। जब हम घर पहुंचे तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैंने बोला था कि मुझे आप हमें ड्रॉप करवाइए, और घर के बिल्कुल आगे तक ड्रॉप करवाया उन्होंने। और आंटी बोल भी नहीं है कि मुझे लगता है कि आप लोगों को ड्रॉप करने के लिए, अब हम उन आंटी को क्या बताएं कि जी आंटी, आपको उन्होंने हमें ड्रॉप करने के लिए आज सत्संग अटेंड करवाया है। तो इस बार भी जब मैं दोबारा अभी जून में जुलाई में आई वाज इन लंदन, आई कुड अटेंड विद हिज ग्रेस 3-4 सत्संग। उनका बर्थडे भी जुलाई को 7 जुलाई को मैंने लंदन में अटेंड किया। वहां पे अनीता कुमार आंटी आई थी फॉर हिज बर्थडे, एंड शी शेयर्ड हर एक्सपीरियंस विद गुरुजी, जो मैंने पहले सुना हुआ था ऑनलाइन। लेकिन उसमें भी उन्होंने मेरे लिए मतलब उन्होंने कुछ शेयर किया दैट आई कुड रिलेट विद। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, when I was losing my sleep and my health was in a very bad shape, I took a break from work for a while, and I thought कि चलो जिम ज्वाइन करते हैं और थोड़ा अपनी हेल्थ को वापस करते हैं so that I can sleep well. And जो भी मेरा कोविड के बाद I gained some 20-21 kgs of weight, which was really bad. I could lose that weight in 7-8 months. एंड मैं सब कुछ खाती थी, नॉट कोई मैंने ऐसे बहुत ज्यादा डाइट रेस्ट्रिक्शन नहीं की, इनफैक्ट मैंने ज्यादा ही खाया है, और आई लॉस्ट दैट वेट। एवरीबडी स्टार्टेड टेलिंग मी दैट। तो अनीता आंटी ने वहां पे बोला 7 जुलाई को कि अगर इनकी मेहनत ना हो तो 5 किलो तो क्या, आप 1 किलो भी वेट लूज नहीं कर सकते। एंड शी सेड इट, शी वाज स्माइलिंग एंड शी वाज सेइंग गुरुजी मैं कोशिश कर रही हूँ और कर लूंगी। और मतलब ये भी एक मुझे रिमाइंडर था कि अपने आप को क्रेडिट मत दे देना कि मैंने कुछ किया और मैंने वेट लूज कर दिया। इस लाइफ में वो जो हम बोलते हैं कि पत्ता भी नहीं हिलता विदाउट हिज परमिशन, तो ये वेट लूज करना और मेहनत करना और सक्सेसफुली कोई चीज कर लेना, दैट इज नॉट without his grace. When I took a break from work, I think it was a very, I would say, I needed a lot of strength and courage to do that. अगर गुरुजी नहीं होते तो मैं कभी भी, because you get so many thoughts in your mind कि मतलब I've been working from last 12 years and I have a pretty, I mean, decent career. आज मैं अगर जॉब छोड़ देती हूँ तो कल को पता नहीं मुझे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, मुझे सेम सैलरी या बेटर सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो इजी नहीं था, लेकिन मेरे लिए वो बहुत इजी था। मेरे को कोई मुश्किल नहीं हुई ये डिसाइड करने में कि आई हैव टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम वर्क। और मैं आई वाज टेलिंग माय हस्बैंड कि व्हाइल वर्किंग आल्सो मैंने इतने ट्रिप्स नहीं किए, मैंने इतना एयरपोर्ट, अब मैं हर 2 महीने में एयरपोर्ट पे होती हूँ। तो उन्होंने बोला कि यू रिमेम्बर गुरुजी ने कमांडर अंकल को क्या बोला था कि तेनू जॉब दी की लोड़ है, तू मेरे को आ जा। और अंकल कहते हैं कि तब मैं बेवकूफ था, आज अगर मुझे कोई ये अपॉर्चुनिटी दे तो मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। और जब जब मैंने अपने जॉब के बारे में सोचती थी कि वेदर आई डिड द राइट थिंग, हमेशा कमांडर अंकल का वो सत्संग आ जाता था, हमेशा कि तेनू जॉब दी की लोड़ है, तू मेरे को आ जा। तो आई जस्ट लेफ्ट इट ऑन हिम कि आप ही हैं, जॉब करूंगी नहीं करूंगी कब करूंगी, इट इज ऑन यू। सो and I left it on him and it worked so nicely for me.
So thank you, Guruji, for giving me that strength. आपने मुझे वो जो लोग सोचते रह जाते हैं कि मैं लाइफ में ये डिसीजन लूं या ना लूं, you make it so easy for us, you know. तो मैं यही कहूंगी कि अगर आप लाइफ में किसी ऐसे मोड़ पे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, प्लीज उनका नाम लीजिए और जो आपको दिल से आवाज आती है आप वो करिए। ज्यादा सोचना और समझना और ये सब, आई थिंक दिस सर्व्स नो पर्पस। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि पुरानी संगत के सत्संग प्लीज सुनिए, क्योंकि आजकल गुरुजी के नाम पे मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये फैक्ट है कि बहुत गुमराह भी किया जा रहा है लोगों को। इट गिव्स अ बैड नेम टू गुरुजी संगत, टू गुरुजी। टू अवॉइड दैट, प्लीज लिसन टू ओल्ड संगत सत्संग। गुरुजी ने बिना कुछ कहे इतना कुछ कहा है। वो कभी सर्मन्स नहीं देते थे, वो कभी प्रीच नहीं करते थे, ये हम सब जानते हैं। लेकिन क्योंकि वो परमात्मा है, उनको ज्यादा सर्मन्स देने की और प्रीच करने की जरूरत भी नहीं थी। हर पुरानी संगत को उन्होंने कोई ऐसी बात कही है जो आपको ये समझा देगी कि क्या क्या गुरुजी का क्या मानना है, मतलब गुरुजी आपसे क्या चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हर संगत में ये कॉमन चीज मैं सुनती हूँ कि गुरुजी वाज वेरी सिंपल, गुरुजी का लंगर प्रसाद वाज वेरी सिंपल। पंजाब में तो इनफैक्ट उषा भसीन आंटी ने बताया कि पंजाब में तो शायद सब्जी प्रसाद भी नहीं होता था, सिर्फ दाल प्रसाद, चटनी और रोटी प्रसाद। और ठीक है, आप जैसा भी लंगर प्रसाद बनाना चाहते हैं, आपकी जो भी श्रद्धा है, दैट इज अप टू यू, बट देन डू नॉट मेक इट अ किटी पार्टी एंड कीप इट अ सत्संग। So one thing that I've been listening is Guruji was very, very simple. So let's not deviate from it. जब भी आप सत्संग करें तो प्लीज उसको सिंपल रखें। एंड दूसरी चीज जो गुरुजी कहते थे कि मूर्खा के हम दास, और ईगो इज समथिंग दैट गुरुजी डिड नॉट लाइक। तो आजकल जो लाइफ में हमारे मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हैं, आई थिंक दैट इज बिकॉज ऑफ द ईगो। तो लेट्स ट्राई कि ईगो को लाइफ से दूर करें। और आई थिंक आई हैव सेड इनफ। और एक चीज और जो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, सुरेश अंकल, फर्स्ट आई वुड लाइक टू चेक फ्रॉम यू कि बिकॉज इट इज 12:35 ऑलरेडी, आप प्लीज मुझे बता दें कि 5-10 मिनट्स और हैं, या अगर वो कभी नेक्स्ट टाइम मौका देंगे तो आई विल। आंटी आपके सत्संग बहुत हैं, वो नेक्स्ट टाइम आपसे सुनेंगे। जी अंकल, ठीक है। तो मैं गुरुजी को थैंक यू करते हुए, बहुत बहुत शुक्राना करते हुए, मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म का, सुरेश अंकल का, सारी संगत का, जिन्होंने मुझे सुना, और आई होप गलतियां तो हुई होंगी, बट गुरुजी उसके लिए मुझे माफ करेंगे। और अगर किसी एक संगत के लिए भी आई कुड डिलीवर द राइट मैसेज, तो आई थिंक इस सत्संग का जो पर्पस है वो फुलफिल हो गया। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू टू द मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। एंड गुरुजी से जुड़े रहिए, उनको परमात्मा समझिए, मानिए, और थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। रीवा आंटी, जय मैं गुरु चौहान आंटी हूँ। जय गुरु जी। जी आंटी, मैंने आपका सत्संग पूरा सुना, और इतने मैसेजेस आपने दिए जो बहुत जरूरी है देने के लिए। सबसे बड़ी बात है, गुरु जी हमारे प्रैक्टिकल गुरु हैं इस धरती के। किसी में शक्ति नहीं है इतनी कि इंस्टेंटली वो तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर प्रैक्टिकल करके दिखा दें। ही नोज एवरीथिंग। ओनली थिंग वी हैव टू कीप फुल फेथ इन गुरु जी's planning
नथिंग जी हैपन्स बाई चांस, कुछ होता ही नहीं है। हम बाई चांस वर्ड नहीं है गुरु जी की डिक्शनरी में, इट इज ऑलवेज हिज चॉइस। सो ही जी चूजेस हिज संगत आल्सो, अपनी संगत को खुद चुनते हैं। वो ढूंढ ढूंढ के कहाँ से एक परिवार में जोड़ देते हैं, ये उनकी प्लानिंग होती है। वी आर सो ब्लेस्ड, इतने भाग्यशाली कि गुरु जी ने हमें अपनी संगत बनाया है। हम इतनी बड़ी दुनिया में, मैं ये बोलती हूँ हमेशा, कैसे ढूंढते हैं हमारे लिए कौन से गुरु होंगे जो हमें रास्ता दिखाएंगे। सो ही इज द ओनली गुरु फॉर अस। जन्मों गुरु जी कहते मैं ਤੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹਰ ਜਨਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। So this is the way we have to trust his planning. We should love him. इतना आसान रास्ता उन्होंने हमें बना के दे दिया है। गुरबानी के शब्द सुनो तुम, लंगर प्रसाद खाओ, उसमें मेरी ब्लेसिंग्स हैं। कनेक्ट विद मी डायरेक्टली, डायरेक्ट कनेक्शन। गुरुजी ने इसलिए तो कोई मीडिएटर बनाया ही नहीं। गुरुजी को पता था कि मीडिएटर बनाना मीन्स टू क्रिएट कंफ्यूजन और संगत। हर एक मीडिएटर अपना अपना अपने अपने भाव बता के, वी कैन बी मिसगाइडेड आल्सो। सो आपने बहुत ये ट्रूली बोला कि ओल्ड संगत के सत्संग गुरुजी ने इसलिए तो हमें तैयार किया था रीवा आंटी, कि हमें नहीं पता था कि हमें क्यों बिठा रहे हैं अपने पास में। ये दिन आने थे ना, ये प्लान थी, एडवांस प्लानिंग थी गुरुजी की। सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपने सत्संग शेयर किया। नई संगत को बहुत कुछ सीखने को मिला। इवन पुरानी संगत के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें तो सीखते रहना चाहिए। वेदर इट इज न्यू संगत और पुरानी संगत, हर संगत की इंडिविजुअल जर्नी, सबके एक्सपीरियंस डिफरेंट है। हमें तो उनके उनके हमें तो उनके जो गुरु जी के एक्सपीरियंस ब्लेसिंग्स हैं, वही हमारी अनमोल खजाने हैं। हमें तो वही लूटना है, उनमें खोना है, उस गुरु जी के प्यार में डूबना है। दिस इज ओनली प्रैक्टिकल वे। सो शुक्राना आपका भी, शुक्राना मल्टीलिंगुअल डेटा आपका भी, कि मेरे को छोटी सेवा दी। आई वाज सो सरप्राइज, सो ब्लेस्ड आल्सो। वाह गुरु जी, आप तो कुछ भी कर सकते हो एक आंख के ब्लिंक से। सो थैंक यू मल्टीलिंगुअल आल्सो, थैंक यू सुरेश वासन अंकल। हाँ जी, बोलो रीवा बोलो। जी आंटी, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, पुरानी संगत, जैसे कमांडर अंकल कई बार कहते हैं कि हम आपके लिए जुड़ने का एक मीडियम तो हो सकते हैं, लेकिन हम गुरुजी नहीं हो सकते, यू नो। वेरी ट्रू, वेरी लेकिन ट्रू। आंटी, हैविंग सेड दैट, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर गुरुजी महाराज ने 200, 250, 300, 400 संगत को मीडियम बनाया है, तो आंटी कुछ तो स्पेशल होगा ना। मतलब इतनी दुनिया में अगर उन्होंने 400 लोगों को चुना है, तो आंटी, आई हैव अ लॉट ऑफ रेवरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर एवरी ओल्ड संगत जिन्होंने गुरुजी महाराज को देखा है, उनसे मिले हैं। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि चाहे वो चौहान आंटी आप हो या कोई भी पुरानी संगत हो, जब आप सत्संग करते हैं तो वो दिखता है कि उसमें आप नहीं होते, उसमें गुरुजी होते हैं। मेरे को कभी वेरी भी ट्रू। मुझे कभी वो फीलिंग नहीं आई पुरानी संगत के सत्संग सुनते हुए कि चौहान आंटी अपनी कोई बात कर रही हैं। मुझे ऐसी ही फीलिंग आती है कि ये गुरुजी की बात कर रही हैं। चाहे वो उषा आंटी हो, मैं अनगिनत संगत के नाम ले सकती हूँ, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगी। बस मैं यही कहूंगी कि पुरानी संगत, अगर दे आर द चोजन वंस, दे आर ट्रूली द चोजन वंस। और आज अगर गुरुजी को समझना है, तो आप लोगों से ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई मीडियम है गुरुजी को समझने का। और जिसने गुरुजी को समझ लिया कि वो क्या चाहते हैं, उनका एक्चुअल आपसे, वो तो खैर भगवान है, हम उनको क्या ही दे पाएंगे, लेकिन वो आपको क्या सिखाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं। तो मैं हर एक संगत को, मेरा सत्संग करने का बस एक ही पर्पस है कि प्लीज आप गुमराह मत होइए, और परमात्मा को समझने के लिए जो उन्होंने मीडियम बनाया है, जिनको उन्होंने चुना है, अगर एक सत्संग आपको 50 बार सुनने का भी मन करता है और मौका मिलता है, आप सुनिए। क्योंकि अगर वो वेरी ट्रू। सत्संग 50 बार भी सुनेंगे, आपको उसमें नई चीज समझ में आएगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और मैं एक चीज बड़ी अच्छी सुन रही थी कल या परसों की, अगर आप दिन में 4 घंटे सत्संग सुन रहे हैं,
उस 4 घंटे में आप किसी की बुराई कर रहे होते, किसी का लेकिन आज आप वो 4 घंटे सत्संग सुनने में लगा रहे हैं, तो आप अपने कर्मों को कितना बेटर कर रहे हैं। तो कभी ये मत सोचिए कि मैंने ये सत्संग सुना हुआ है, बिकॉज एवरी टाइम यू लिसन टू द सेम सत्संग, आपको उसमें गुरुजी महाराज की एक नई चीज समझ में आएगी, नई डायमेंशन समझ में आएगी। तो आंटी, थैंक यू फॉर बीइंग दैट पर्सन। और आपके भी सत्संग में रेगुलरली सुनती हूँ, एंड आई एम श्योर हम सारी संगत सुनते हैं। और आपने अभी रिसेंटली आंटी एक बड़ी अच्छी बात बताई थी कि लेडीज और लड़कियां जो बड़े मंदिर या सत्संग में जाती हैं, वी नीड टू मेंटेन द डिग्निटी एंड द डेकोरम ऑफ द सत्संग, जी, क्योंकि वेरी ट्रू। हमें हमें एंडलेस अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं टू वेयर फैंसी क्लोथ्स, एंड लाइफ में हमारे पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं जहाँ पे हम अपने सारे शौक पूरे कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा के दरबार का एक डेकोरम होता है, एंड हम प्लीज उसको मेंटेन करें, क्योंकि गुरुजी के नाम को शाइन करवाना ये हमारे ही हाथ में है। कल को कोई ये ना बोले कि अच्छा ये उस गुरु के भक्त हैं जहाँ पे यू नो तो इससे आई बड़ा यस। ये हमारे ऊपर बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी हमें देखे, हमसे मिले, तो वो ये समझे कि हाँ, इन गुरुजी की संगत ऐसी है। यू नो हम कोशिश तो कर ही सकते हैं, और ये हर दिन की कोशिश है। तो वो बात मुझे आपकी बहुत ही अच्छी लगी थी कि आप मौका देख के गुरु के दरबार में आए हैं, और उसका डेकोरम और डिग्निटी आप प्लीज मेंटेन करें। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। थैंक यू रीवा आंटी, आपने सचमुच, यू आर आल्सो सो ब्लेस्ड कि बेधड़क होके बोलना ये कोई आसान काम नहीं होता। ये तो गुरुजी शक्ति देते हैं तो हम बोल पाते हैं। जी जी और मैं तो बहुत कुछ बोल देती हूँ संगत के लिए कि गुरुजी शायद यही चाहते हैं बुलवाना। किसी को बुरा लगता है ना तो हार्डली मैटर। जो हमने गुरुजी के सामने चीजें देखी हैं वो हमने इसलिए तो गुरुजी ने दिखाई कि तुम कल को ऐसे बोलो। वी वर नेवर नेवर रेडी कि ऐसे मौके आएंगे तो हम बोलेंगे। क्यों ना बोलें, क्यों ना बताएं दुनिया को हम कि रब हमारे पास है। हम उन प्रैक्टिकल गुरु जी के संगत हैं और कितनी लिबर्टी दी है गुरु जी ने। आंटी, और विवांटी सबसे आपने, बड़ी बात है ना? ये भी है कि अब हाँ। जैसे मटकन आंटी हैं, वो अपने सत्संग में खुद बताती हैं ये बात, ये उनके मुंह से निकली हुई बात है कि मैं जब गुरुजी से जुड़ी थी तो मैं बहुत फैशनेबल थी, ये उन्होंने खुद बताया है। वेरी ट्रू। और उन्होंने कहा कि मैं साड़ीज पहनने की बहुत शौकीन थी, और हम्म। गुरुजी महाराज ने उनको बोला कि गुरुआं दे दरबार विच सूट पाके आईदा है। हम्म। अब आंटी, जब इतनी पुरानी संगत जिनको वो अपनी मदर कहते थे कि तू पिछले जन्म में मेरी माँ सी, यस यस यस। अगर वो बिल्कुल खुद ठीक है। अगर वो खुद ये बात बोल रही हैं, और वो इस बात को बताने में शर्मा नहीं रही हैं बिल्कुल भी, वेरी। वो खुल के बता रही हैं कि मुझे गुरुजी ने ये हम्म समझाया था कि हम्म गुरुआं के दरबार सिंपल बन के आई है। हम्म। तो फिर आंटी बिल्कुल हम क्या ठीक है। चीज, हम कौन है फिर? चलो, थैंक यू सो मच। मेरे को लग रहा है कि जी आज सत्संग यहीं पे फिनिश होना चाहिए, गुरु जी चाह रहे हैं। सो जी थैंक यू आंटी। सो मच, बहुत अच्छा लगा आपकी सत्संग सुन के भी। आई ओपनिंग फॉर न्यू संगत आल्सो। उनको सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग, एक्चुअली सत्संग इज द ओनली स्पिरिचुअल डाइट। हम जी सुने जब मौका मिले सुने बस, क्योंकि प्रवचन जी नहीं है तो सत्संग इज ओनली अवर अवर या मेडिकेशन, मेडिटेशन, एवरीथिंग। जी everything. So thank you जी, so much. Over थैंक यू to टू यू। Suresh Vasan uncle. Thank you Riva थैंक्स aunty. Thank you ओके Sangat आंटी। ji. जय Okay. गुरु जी, जय गुरु जी महाराज। रेवा आंटी, आपने बहुत ही अच्छे अच्छे मैसेजेस दिए हैं, बहुत ही आपने प्यारा संगत शेयरिंग किया है। आप ब्लेस्ड दिवा जय हैं। गुरु। जो मैसेजेस काफी संगत को जाएंगे आपके। जय गुरु जी। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। चौहान आंटी, बिल्कुल ठीक बात है। पुरानी संगत के सत्संग तो हम दिन में 24 घंटे सुनते रहे हैं, वो भी कम है। जी मैं जी अंकल। बहुत ही अच्छे से मैसेजेस दिए अपने चौहान आंटी।
मैं थैंक यू सुरेश वासन अंकल, मैं थैंक यू। गुरु जी मैं तो बोल मैं बिल्कुल तो अगर मैं तो अंकल मैं तो अब तो मेरे को संगत ये बोलती है कि बस चौहान आंटी ना, मेरे को डर लगने लग गया है कि मैं इतना बोलती हूँ, कहीं पे ऐसे ना हो मेरे को सब बोलें कि आप सत्संग नहीं सुन रहे चौहान आंटी के। तो ये तो गुरु जी मेरे को शक्ति देते, मैं बोल पाती हूँ। शुक्राना महाराज का, अनंतम शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह का। वो जो करवाते हैं उनकी मर्जी से होता है बस। थैंक यू सुरेश वासन अंकल, आपका बहुत Thank you. शुक्राना है। शुक्राना थैंक गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम। अब हम सब गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे। जी